गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। आज मैं एक बहुत ही विशेष मैसेज देने जा रहा हूं और ये जो विशेष मैसेज है ये मेरे उन हिंदू भाइयों के लिए है जो सिंध या पूरे पाकिस्तान से माइग्रेट करके भारत आना चाहते हैं और भारत में भी जोधपुर में जो शरण लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये मैसेज है और कृपया आप ध्यान दे करके सुनें। जब तक आप लोगों को विज़िटर वीज़ा नहीं मिल पा रही है या टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिल पा रही है तब तक आप धार्मिक वीज़ा लें। मैं वो कितनी फ़ीस आपसे लेते हैं, जो भी लेते हैं आप उनसे तय करें। मजबूरी है व्यक्ति की, आप लोगों को निकलना है तो इस वक्त वो मजबूरी का फ़ायदा तो उठाते हैं, एजेंट वो अपनी जगह है, लेकिन केवल उन लोगों से वीज़ा, धार्मिक वीज़ा के लिए ही अप्लाई करें, पैकेज के चक्कर में ना पड़ें। अब पैकेज के चक्कर में आप क्यों ना पड़ें इसका मैं आपको बताता हूँ। कारण ये है कि सपोजली आप सिंध से आ रहे हैं तो हैदराबाद से लेकर के लाहौर तक हर व्यक्ति का जो किराया है वो मेरे हिसाब से लगभग 2000 रुपये ट्रेन का किराया है और 12 साल तक के जो छोटा बच्चा है उसका हाफ़ टिकट लगता है तो 1000 रुपये किराया होगा और जो 500 रुपये 5 साल से कम के जो बच्चे हैं उनका कोई किराया ही नहीं लगेगा और सामान का वैसे ही किराया ट्रेन में लगता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एक फैमिली अगर लाहौर आती है उसमें 4 बड़े मेंबर है, 2 छोटे हैं, तो कुछ बच्चे हैं, तो यही 8 से 10 हज़ार रुपये में आप लोग लाहौर आसानी से पहुंच जाएंगे। लाहौर से आप पिकअप, जिसको डारसन वगैरह टैक्सी जो भी कहें, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये किराया लेगी, जो आपको आकर के लाहौर से बॉर्डर जो भी है इनका वाघा बॉर्डर पर आपको छोड़ेगी। वाघा बॉर्डर से कस्टम करवा करके आप अटारी आ जाइए। अटारी से पिकअप, जिसको हम लोग सिंधी भाषा में वहाँ पर डारसन कहते हैं, वो आपसे 1000 रुपये किराया लेगी अमृतसर रेलवे स्टेशन का, जिसमें आपका पूरा सामान, आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो 15 से 20 लोग हो, उन सभी लोगों को मात्र 1000 रुपये में ला कर के अमृतसर रेलवे स्टेशन पर छोड़ेगी। और रेलवे स्टेशन पहुंचने के पश्चात वहां से जोधपुर के लिए ट्रेन निकलती है। अमृतसर से जोधपुर का किराया मात्र 250 रुपये प्रत्येक व्यक्ति है, जो बड़े आदमी का किराया, और 5 साल से छोटे बच्चे का कोई किराया नहीं लगता। 5 साल से लेकर के 12 साल के बीच का जो बच्चे हैं उनका हाफ़ टिकट लगता है, तो मतलब 125 रुपये उनका किराया लगेगा और सामान का आपका कोई किराया नहीं लगेगा। तो अमृतसर से आप लोग पिकअप का भी किराया अगर इंक्लूड कर लें तो मेरे हिसाब से 300 रुपये में आप जोधपुर पहुंचेंगे। और पैकेज में क्या करते हैं कि पैकेज का जो मैंने सुना है, पाकिस्तान में जो एजेंट पैकेज ले रहे हैं वो प्रत्येक पासपोर्ट ले रहे हैं, चाहे वो बच्चा 6 दिन का हो 6 माह का, उसके भी वो पैकेज का तो वही किराया, वो सुना है कि 25,000 रुपये इस वक्त पैकेज का ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। आप लोगों को अगर सही लगता है तो आप भले पैकेज में आइए, लेकिन मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, आसानी से आप और सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका बता रहा हूँ जोधपुर पहुँचने का। अगर आप लोग अपने पैसे बचाएंगे, इन एजेंटों के चक्करों में नहीं पड़ेंगे, एजेंटों से केवल आप वीज़ा लें जब तक विजिटर वीज़ा नहीं खुल रही। हालांकि विजिटर वीज़ा मिल रही है, इस पैकेज के चक्करों में मात्र 3 या 4 जातियां पड़ती है। एक भील समाज सबसे ज़्यादा, दूसरा मेघवाल समाज, तीसरा कोली और कच्छी समाज, क्योंकि इन लोगों को वहाँ पर जो गाइड करने वाले लोग हैं ना, वो भी हमारे ही लोग हैं, वो एजेंटों से मिले हुए हैं। और बाकी मैं जोधपुर में रह रहा हूँ, मैं विस्थापितों के लिए, पाकिस्तान से माइग्रेट करके आने वाले लोगों के लिए 18 सालों से काम कर रहा हूँ। इन पिछले 6 महीनों में राजपूत, माली, सुथार और भी कई समाज के लोग आए हैं। लगभग 3000 से ज़्यादा पासपोर्ट आए। वो कोई भी किसी पैकेज में नहीं आया, उन्होंने धार्मिक वीज़ा का सहारा नहीं लिया,
वे लोग विजिटर वीज़ा लेकर के आए हैं, हालांकि विजिटर वीज़ा भी मिल रहा है। तो दोस्तों, भारत बहुत आसानी से आप लोग पहुंच जाएंगे। मैं आप लोगों से, देखिए मेरा एक, मुझे इस चीज़ में नॉलेज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर आप ज़रूर ध्यान दें। इंग्लिश आपके परिवार में कोई ना कोई पढ़ा होगा। वो जो वीज़ा लगती है ना आप लोगों की, उस पर देखिएगा, अगर लिखा हुआ हो पुलिस रिपोर्ट, नीचे देखिएगा काले अक्षरों में लिखा होगा पुलिस रिपोर्ट रिक्वायर्ड, आर से शुरू होगा, रिक्वायर्ड, तो आपकी इंडिया में आने के पश्चात एंट्री होगी, यानी कि फर्स्ट एंट्री जहाँ की है। अगर वहाँ पर वीज़ा का जो स्टैंप लगा हुआ है, वो येलो कलर का जो पेज, ऑरेंज कलर का जो जिस पेज पर वीज़ा का स्टैंप लगता है, उस पर अगर आपकी लिखा हुआ कि पुलिस रिपोर्ट एग्जामिनेटेड, तो मतलब आपको एंट्री करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधे आकर के जोधपुर में या राजस्थान के किसी भी शहर में रहना चाहते हैं, जा कर के अप्लाई कीजिए स्टेवास के कागज़। आप परमानेंटली भारत में रहने के लिए वीज़ा का एंट्री का भी कोई लफड़ा नहीं है। ये सब एजेंटों को एक खेल है, लोगों को बेवकूफ़ बना करके पैसे ऐंठने का। अब मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, अगर आप लोग इन लोगों के हाथों बेवकूफ़ बनना चाहते हैं और आपने वर्षों से मेहनत करके जो पैसे कमाए हैं और अपने बच्चों का उन पैसों से आप अच्छा पालन पोषण कर सकते हैं, अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं, अगर वो पैसे आप उन एजेंटों को खिलाना चाहते हैं तो मेरे घर से कुछ नहीं जा रहा है। अगर वो पैसे बचाएंगे तो काम आपको ही आएंगे, आपकी औलाद को आएंगे। मानवता के नाते, एक सोशल वर्कर होने के नाते, और इस विषय में मुझे नॉलेज है, इसके लिए भारत आने का जो तरीका है वो बताना मेरा फ़र्ज़ था। आगे आप लोगों की इच्छा, आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मैं आप पर छोड़ता हूँ। और मेरी इन बातों से काफ़ी लोगों का जो ठगने का जो कार्य है ना, वो बंद होता है। लोग मुझे धमकियाँ भरे मैसेज भी देते हैं, लेकिन मुझे तो अपना मानवता के नाते मैं अपना कर्तव्य समझ करके, कोई भी हिंदू भाई वहाँ से आ रहा है उसके साथ अगर गलत हो रहा है, मैं तो जब तक मेरे प्राण चलेंगे तब तक मैं उनके लिए आवाज़ तो उठाता रहूँगा, उनको रास्ता बताता रहूँगा। अब उन रास्तों पर चलना ना चलना वो आप लोगों का फ़र्ज़ है। मुझे कोई नेतागिरी करनी नहीं है। आप लोग यहाँ पर आएंगे, कोई मुझे इलेक्शन में खड़ा होना नहीं है, नहीं मुझे आप लोगों के वोट चाहिए, ना ही कोई मैं एनजीओ चलाता हूँ जिसके माध्यम से कोई मुझे पैसे मिलेंगे। मैं तो एक इंसान होने के नाते मैं अपना धर्म समझता हूँ। ये श्रीमद् भगवत गीता जी में भी यही लिखा है कि अगर किसी भी मनुष्य के पास कुछ भी ज्ञान हो तो वो ज्ञान बांटना चाहिए। तो मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। आगे आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आप एजेंटों के चक्रों में पड़े तो वो आप लोगों पर निर्भर करता है। लेकिन जोधपुर पहुंचने का आसान तरीका क्या है वो मैंने आपको हैदराबाद सिंध से लेकर के जोधपुर तक का पूरी जो प्रक्रिया है वो बता दी है। अब मुझे इस वीडियो से काफ़ी लोगों को चिढ़ आएगी, काफ़ी लोग मुझे गालियां मन में देंगे, काफ़ी मुझे मेरे ट्विटर अकाउंट पर भी मुझे मेरे मेरे ट्विटर अकाउंट पर या सोशल मीडिया के और माध्यमों से मुझे गालियां देंगे। नेचुरली है, उनका धंधा बंद हो जाएगा। अब आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप लोगों को क्या फ़ैसला लेना है। थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस खुलवाने के लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम उसमें भी सफल होंगे। दुआओं में याद रखना दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। वीडियो शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।